साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा हुआ है पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में देखते हैं। एक पहला पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया। पाषाण काल को इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को इंग्लिश में बोल रहे हैं पैलेलिथिक एज, और मध्य पाषाण को मेसोलिथिक एज और नव पाषाण को न्यूलिथिक एज। तो पूरा पाषाण जिसको पैलेलिथिक एज का जो समय है वह 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व तक, और मध्य पाषाण काल का जो कार्य है वह 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक। और नव पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का बात किया, नव पाषाण का काल का जो ईस्वी है वह 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक। फिर उसके बाद पूरा पाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण जिसका समय है 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। फिर मध्य पूरा पाषाण जिसका समय है 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक। और फिर उच्च पाषाण पूरा पाषाण का समय है 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 9,000 ईस्वी पूर्व तक। तो आगे आगे देखते हैं। इसको अलग अलग समय में बांट कर पढ़ने का कार्य क्या है। पहला, पाषाण युगीय अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया गया। तो यह जो दिया गया व्यक्ति का, उनका नाम है वह रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मतलब मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है पूरा पाषाण काल। मतलब प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो वह था पत्थर का प्रयोग करते थे। मतलब प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो वह जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानता किस रूप में जाना जाता है, तो इसका सही है पिथैकेंथ्रोपस के नाम के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका सही है ना हथनौर और नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए, तो यह इसका नाम है मेहरगढ़ से। आगे साथ जुते हुए खेत के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। आगे फैक्ट्स है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है, तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की जाती है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आगे साथियों, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा का प्रयोग किया। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था, तो यह था कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आदमगढ़ से मिले हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई, तो यह हुई नव पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था, तो यह जौ था। चोकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है चोकोलिथिक एज को। आगे देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल, जैसे इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में है, और इसमें कच्ची मिट्टी के मकान एवं गोलाकार गड्ढे वाले मकानों के साक्ष्य मिले हैं। ईमानगंज जो महाराष्ट्र में है। अगला दायमाबाद महाराष्ट्र में, इसमें कलश सावधान तथा कलश के घरों को फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। तथा सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल जो है नवदा टोली महाराष्ट्र में, इसका उत्खनन HD संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिला है नवदा टोली में। नेवासा महाराष्ट्र में, इसमें पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला है नेवासा महाराष्ट्र में। ताम्रती राजस्थान में, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं ताम्रात में। आगे जाते नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। तो इसी से रिलेटेड और फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। पहला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम आदेश कौन थे, जिनका नाम था जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रम से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे, इसका नाम है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला ने सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए थे, इसका सही आंसर है नव पाषाण काल से। पेवल उपकरण से संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रबत्ती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, तो हार संस्कृति प्रसिद्ध है। अगर माइकोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण काल से, माइकोलिथिक एज। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है, तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है।
मतलब मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी है? तो यह है पुरापाषाण काल से। मतलब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृत के घरे के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। मतलब भारत के दो सर्वाधिक प्राचीनतम ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन से है? तो इसका नाम है महदा और सरायनहार। सरायनहार। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो इसका हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो यह हुआ मध्य पुरापाषाण काल में। अगला, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल में ही सीखा। भारत में जीवाश्म को एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो शिवालिक पहाड़ियों से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास के प्रशिक्षण प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे तो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए थे। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड सब बहुत सारे फैक्ट्स। इसके हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो यह हुए सराय नहार राय से। गौरी मृदभांड पात्र का नामांकन कहाँ से हुआ? तो यह था हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, कांगड़ोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाणीय काल स्थल और उसके में जो स्थल है और राज्यों के बारे में जानेंगे, जैसे बुर्ज होम, ये कश्मीर में है और इसमें क्रबों में माली के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम कश्मीर में। गुफ कराल कश्मीर में, इसमें कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी निर्मित औजार, फिंधूसर मृदभांडकों के प्रमाण, सिलवट्टा एवं हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये गुफ कराल कश्मीर में। अगला ऐसा तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं के 3 एवं जौ के 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीव के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान में। अगला महदाह में गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती एवं पशुवाड़ा का भी साक्ष्य मिले हैं। महदा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अरे कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। संगनकुला कर्नाटक में, इसमें राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकली राख के ढेर एवं निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कर्नाटक के में ही है। अगला चोपानी मांडो उत्तर प्रदेश में, जिसमें जहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ, ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण एवं हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू असम में, इसमें गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ एवं चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरान में बिहार में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित होते हैं। दाओजली असम में, इसमें कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे पॉइंट साथियों, नब्दा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। नब्दा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो यह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक पूर्व है। अगला, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका नाम है आदि ऐतिहासिक युग से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। और सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस युग सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधुवासियों ने क्या कहा था? तांबे में टीन मिलाकर प्रयोग किया, इसलिए कांस्य युग कहा जाता है। अगला, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगापुर कहाँ स्थित है? तो यह सौराष्ट्र में स्थित है। अगला, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो यह कालीबंगन से है। अगला, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी सर जॉन मार्शल द्वारा। अगला, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है।
अला हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृतीय स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलीबारा से प्राप्त हुए हैं। जैसे आगे देखते हैं, पॉइंट एक दिया कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्व भाग में एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। आगे कुछ पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है? तो वर्गाकार है। अला हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर घोड़े की अंकन नहीं हुआ है। अला आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। अला विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ आरंभ हुआ था? तो भारत में ही आरंभ हुआ है। अला सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। अले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृश्चिक मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अला मरीन पट्टिका का उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने के वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो मृदभांड था। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीय के परिणाम के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पालिष्कृत मृदभांड के उत्तरी काले हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मृदाओं का निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो यह होता है सिल खड़ी का। मांडा जम्मू कश्मीर में हड़प्पा की सीमा। पहला देखिए इधर बलूचिस्तान पाकिस्तान में सुत का गुंडोर, और इधर आलमगीर उत्तर प्रदेश में हुआ, ऊपर में जम्मू कश्मीर मांडा हुआ, और नीचे महाराष्ट्र दौमाबाद में हुआ हड़प्पा की सीमा। तो ये था हमारा वीडियो। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।